हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और एक ब्रांड न्यू शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। शो का नाम तो आप लोग जानते हैं, चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार। डॉक्टर जैजी आपके साथ में रहा करूँगा इस शो में और आपको मिलवाऊँगा अपने बहुत सारे यारों से, अपने दोस्तों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनको हम देखते हैं अक्सर टीवी पे, सिनेमा में, स्क्रीन्स पे, लॉन्चेस पे, इवेंट्स पे। और आप लोग अक्सर ये सोचते हैं यार ये लोग इतने प्यारे क्यों दिखते हैं, इतने हर वक्त खुश क्यों रहते हैं, हर वक्त इतने लाइवली क्यों रहते हैं, आखिर इनकी सक्सेस का राज क्या है कि आज ये इस मकाम तक पहुँचे हैं। बहरहाल जनाब, शो को स्टार्ट करेंगे और आज के पहले एपिसोड को मैं ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि हमारा शो हमेशा आप लोग देखते रहें और अब इंजॉय करें इस शो को। एक्चुअली चिल्टन प्योर और चिल्टन लाइफ ये शो ख़ास तौर पे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम आपकी सेहत को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। चिल्टन प्योर नाम है एक ब्रांड का और वो ब्रांड जो ऑर्गेनिक्स में खेलता है, ऑर्गेनिक्स को परवान चढ़ाता है। कोरोना ने हमें समझा दिया है कि केमिकल्स जो है ना, अब उनका दौर तो ख़त्म हुआ और हम आ गए अपने रूट्स की जानिब। और जब रूट्स की बात होती है तो फिर वहाँ चिल्टन प्योर की बात होती है। और चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार, आपका जैजी। और आज की मेरी पहली मेहमान, गेस करें कौन है। वो बहुत प्यारी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट अबाउट इट, नो टू कमेंट्स अबाउट इट यार। वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक पब्लिसिस्ट हैं, एक सोशलाइट हैं और हर इवेंट की जैसे मानो जान होती हैं। और बहुत ही प्यारी सी स्माइल हैं, खनकती मुस्कुराती हसीन सी लड़की से मिलवाएंगे आपको और उनकी सक्सेस के बहुत सारे राज जानेंगे आज इस शो में। तो आइए इनवाइट करें, लेट्स इनवाइट पूरे शान बान से द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल कायनात मलिक। अस्सलाम वालेकुम। जैजी सर, थैंक यू। कैसी हैं आप? सर पहले तो ये जो आप वार्म वेलकम करते हैं ना जरूरी सर, था। ये आप जानती है ना कायनात के आपकी प्रेजेंस इसलिए भी खास हो गई क्योंकि आज हमारा चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार जैसी का पहला एपिसोड है। तो गेस करें आपको हमने क्यों चूज किया? सर आपकी और मेरी बनती बहुत यस, और आप बहुत आला पाए की दोस्त हैं और आज का शो तो दोस्ती के नाम है, ठीक है ना? सो वेलकम अबॉर्ड इन चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार। Honored sir, I'm honored to be a part of Chiltan's show actually because I have been using their products और मुझे पता है कि कितने मयारी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आई एम श्योर जो चैनल इन्होंने लॉन्च किया ये भी उतना ही मयार का होने वाला है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आज का पहला क्वेश्चन ये बनता है आपसे कायनात के, क्या है आपकी स्टोरी लाइन? हर एक की ना, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हो, पब्लिसिस्ट भी हो, सोशलाइट भी हो, पॉपुलर भी हो। सो व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी? Oh boy, sir, it all started with MBA. कोई प्लान नहीं था। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली, लेकिन पता नहीं, पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा नहीं यार यहाँ बहुत पढ़ाई है, लेट्स चेंज द फील्ड्स। तो आई केम इनटू MBA। उसके साथ साथ एज आई वाज स्टडिंग आई जस्ट गॉट लकी कि मेरा जो स्टार्ट हुआ वो मीडिया से हुआ। मीडिया में आई, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। उन लोगों ने मुझे पुश किया समवेयर टुवर्ड्स दिस PR फील्ड एंड मार्केटिंग फील्ड। यू नो, सो मीडिया एंड PR, दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। So I started with the media, then I went into corporate also, then I was attending events also. I don't know how it just all sort of started to link up and slowly people started recognizing me. Exactly, और अच्छा खासा पहचान रहे हैं आपको अब। जी सर, और ये मार्केटिंग PR ही करती गई। स्टार्ट स्लो किया बट देन ग्रोइंग अप, however I don't know, people started recognizing me सर। तो ये अचानक ही हुआ, ओवरनाइट ही होना स्टार्ट हो गया ये सब। Exactly, और लोग आपको ठीक ठाक पहचानते हैं, बल्कि आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। सो मुझे बताओ कि बीइंग अ दोस्त, बीइंग अ ट्रू फ्रेंड, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त बनाती हैं लोगों का? Sir, I try my best to be there for people. I try my best to be, you know, a good listening ear to people and sir, non-judgmental हूँ बहुत मैं जज नहीं करती। आई रिमेंबर यूनिवर्सिटी के दिनों में भी मेरे दोस्त मुझसे खुल के बातें करते होते थे और आज भी लोग आके अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। मुझे बहुत ऑनर फील होता है कि ओ माय गॉड, ये मुझे इतना ट्रस्ट करते हैं कि इतना सीक्रेट बातें मुझे बता रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं कि कायनात विल नॉट शेयर इट विद समबडी एल्स। तो आई थिंक यही रीज़न है सर मेन। और बताओ, एक वजह और भी है नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि वन मोर रीज़न फॉर हर सक्सेस इज हर कमिटमेंट। पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट पे कायनात टॉप नॉच हो आप।
सही बात है। तो कुछ लोग माइंड भी करते हैं तुम जरूरत से ज्यादा पंक्चुअल हम नहीं हो रहे हैं। लेकिन नहीं, आप बहुत पंक्चुअल हैं। अच्छा, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? Sir, my biggest achievement, I think the day I got to teach the first time. I know teachers are not, उतना respect अब नहीं रहा जितना एक टाइम पे होता था. But for me, क्योंकि छोटे होने से बड़े होने तक मैंने टीचर बहुत खेला, तो the day I got selected, because मुझे याद है कि top deans of all business schools बैठे हुए थे उस hall में where I gave my first lecture for selection. So they all stood up and started clapping the minute my lecture ended. मैंने जान के अपने lecture में बहुत humor डाला था उस दिन, I remember. So they were very happy with my teaching skills. So the day I gave that lecture and then I gave my first lecture to my students, that I feel is the biggest achievement, because that is something I always wanted to do. तो मुझे बहुत खुशी होती है, आज भी जब पढ़ाते हुए बहुत खुशी होती है। कायनात, दुनिया की बेस्ट चीज़ जो होती है ना नाजरीन, वो होती है ट्रांसफ़र करना अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के अंदर। एंड आई ऑल्सो लव टीचिंग अबाउट इट। अच्छा, मुझे बताओ कि कायनात, ज़िंदगी बहुत प्यारी से गुजर रही है, कायनात आगे बढ़ रही है, शादी कब करनी है? शादी सर, शादी कर लूँगी जब कोई मिल जाएगा सर। और क्या क्राइटेरिया है आपके लाइफ पार्टनर के लिए? हाय, सर बड़ा मुश्किल सवाल है। हैंडसम, गुड लुक्स बहुत ज़रूरी है। पैसा बड़ा या प्यार? नहीं सर, ऑफ कोर्स प्यार बड़ा होता है, पैसे कमाए जा सकते हैं। आई थिंक हार्ड वर्किंग पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, थोड़ा सा आज के दौर में आई वुड से एग्रेसिव ना हो। एवरीबडी इज सो एग्रेसिव सर, सब बड़े गुस्से वाले हैं, और मेरी पर्सनालिटी आपको पता है, मैं थोड़ी ठंडी और हंसमुख हूँ, तो आई थिंक थोड़ा लेस एग्रेसिव बंदा हो एंड रिस्पेक्टफुल हो, अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, गरीब का बच्चा भी ना हो, थोड़ा पैसा। तो कायनात को ऐसा शौहर चाहिए। अल्लाह। अच्छा कायनात, मुझे बताओ कि आजकल दौर है लाइफस्टाइल का, हर बंदा डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, और हम चूँकि हेल्थ को लेकर आए होते हैं। सो आप कितनी डाइट और हेल्थ कॉन्शियस हो? असल में बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक ये सबको होना चाहिए आज के दौर में। आई थिंक डाइट कॉन्शियस हो जाए, आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये कोरोना वगैरह, आई थिंक ये हमारे द सेकेंड हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होते गए, ये वैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं जिम बहुत करती हूँ सर, बहुत शौक है मुझे। 3 to 4 hours एवरी डे मैं जिम करती हूँ। अब जिम अकेले फ़ायदा नहीं देता, उसके साथ डाइट करनी ही पड़ती है, वरना जिम का फ़ायदा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज 80% व्हाट वी ईट एंड 20% वर्कआउट। तो उसमें डाइट कॉन्शियस होना, अच्छे प्रोडक्ट्स खाना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपने जैसे कहा, अपने रूट्स की तरफ आना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम ये आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें उतना बेहतर है बॉडी के लिए। दीज आर लग्जरी आइटम्स सर, ये नेसेसिटी आइटम्स नहीं है। ये जो हमारी कोर है ना, जो मज़े की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ये कोर प्रोडक्ट्स, ये नेसेसिटी हैं, ये खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये फिट आपको रखता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है। एंड जब से मैंने जिम करना स्टार्ट किया जैजी सर, और अपनी हेल्थ कॉन्शियस में हुई हूँ, बिलीव मी सर, और मैं ये मार नहीं रही, लाइफ इज एक्चुअली बिकेम इवन 100 times मोर बेटर। एग्जैक्टली, हेल्थ है तो सब कुछ है। I feel so healthy and fresh, and my mind is so healthy and fresh all the time. It's because of this, because of a good diet and balanced workout. ये बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है? सर वैसे तो आई एम वेरी लकी, मेरी लाइफ के सारे रिश्ते ही बहुत मुझे अजीज़ हैं, सबके सब। बट मेरे जो बड़े भाई हैं ना सर, वो मेरी जान है। उनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, आई थिंक ही इज़ माई बेस, आई स्टैंड ऑन हिम। मैं ये जो उड़ती फिरती हूँ ना सर, ये सक्सेस का राज, ये भाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। ही हैज़ ऑलवेज पुश्ड मी, एंड बहुत मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ पता ये कहते हैं ना, जिसके पीछे सपोर्ट होती है ना फैमिली की, वो फिर ऐसे फ्लाई करते हैं, है ना? और आप उसमें से हैं। कभी कोई ऐसी गलती हुई हो जिस पे हुआ एहसास कि मैंने ये क्यों कर दी? ये तो बहुत ऐसा खास गलती याद हो ऐसी, कोई सीन गलती है ऐसे? ओह माय गॉड, मैंने ये क्यों कर दी सर, कि अब मैं कितनी गिनूँ?
सर आई थिंक गलती नहीं कहेंगे, वो भी एक्सपीरियंस थे लाइफ के। यू नो आई थिंक लाइफ होता ही रिस्क टेकिंग को कहते हैं लाइफ, और क्या होता है लाइक वैसे तो आप पिंजरे में किसी बिल्ली को बंद कर दें तो वो बिल्ली भी ज़िंदगी गुजार ही लेती है। हमने जीना नहीं, ज़िंदगी काटनी नहीं होती, वी हैव टू लिव इट। सो टू लिव इट यू कांट बी सो रैशनल ऑल द टाइम, यू नो गलतियाँ होती हैं, उसी को जीना कहते हैं। तो मैं बहुत खुल के जीती हूँ सर, मैं आई एम हाई ऑन लाइफ, मुझे सब कहते हैं। तो गलतियाँ एज सच तो इतनी उस तरह की गलतियाँ तो नहीं हुई होंगी, बट कुछ गलत लोगों से फ्रेंडशिप हो गई, कुछ यू नो जेलस टाइप लोग थे और वो आगे चल के ऑफ कोर्स कोई नुकसान नहीं हुआ या मुझे कोई यू नो बिचिंग सुनने को मिले अपनी। तो बस यही है सर छोटी मोटी, बट ठीक है, गलतियाँ नहीं, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए लाइफ में, इम्पोर्टेंट है। पहला इंटरव्यू चल रहा है कायनात मलिक के साथ, चिल्तन लाइफ का शो है। चिल्तन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। आपको मिलवाएंगे हम हर हफ्ते सेलिब्रिटी से, सितारों से जो चमकते हैं आसमान पर और आप उनको छूने की तमन्ना करते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट। शो देखने के बाद क्लिक का बटन दबाना ना भूलना, बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल गेम स्टार्ट करते हैं, और पहली गेम जो मैं लेके आया ना बड़े मज़े की आपके लिए, Oh man, दिस और दैट। आई एम रेडी सर। आपको हम 2 ऑप्शंस देंगे, आपने में से एक ऑप्शन चूज करनी है, राइट? तो इसका गेम का रूल है कि फास्ट होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, राइट? नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल, आई हेट टेक्सटिंग। टोस्ट और एग्स? एग्स। कार्डियो और वेट्स? Weights. This was tough. फेसबुक और ट्विटर? Twitter. I love Twitter. ओके, आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? Ice cream cone. मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? Oh boy, console games. Old school. I'm old school. iOS और एंड्रॉयड? Oh, मुझे माफ कर दो देखने वालों, I like Android. माफ कर दो मुझे। केक और पाए? Cake. ओके, बिग पार्टी हो रही है या स्मॉल गैदरिंग? Oh, sir, small gathering. हाँ सही है। Quality. न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? New clothes. ओके, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? Loyal friend. वाह, फुटबॉल और बास्केटबॉल? Basketball. हाँ, नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? Oh boy, this is tough one. Nice car. ओके, स्नीकर्स और सैंडल्स? Sneakers. ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? Glasses. 2 रह गए लास्ट, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन अ स्टोर? Shopping in a store, sir, nothing beats that. सही बात है। एंड ब्लू और रेड? Red. मनी और फ्री टाइम? Oh my god. Free time. ये चीज यानी कि कायनात ने सही मानों में 10 on 10 मार्क्स ले लिए हमारी इस गेम में। दिस और दैट, क्या जबरदस्त खेली है। Thank you, sir. अच्छा कायनात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके लिए। मुझे बताओ कि कोई ऐसा दिन जो अभी तक याद हो, जिसकी बहुत ही कोई हसीन सी याद माइंड में है, बेस्टेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? Bestest day of my life. Okay. जैजी सर बहुत रहे हैं ऐसे दिन भी, यू नो लाइक जो मेमोरी आज भी याद कर याद ही खुशी दे देती है, ऐसे बहुत से दिन रह गए हैं। आई थिंक द डे आई वन माई मेडल, बिकॉज मैं कोई इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी एंड माई टीचर्स ऑलवेज यूज टू पोक मी दैट आई विल गो नोवेयर इन माई लाइफ, बट आई रिमेंबर ऑन ग्रेजुएशन डे द डे आई वन अ मेडल। वो सर जो फीलिंग थी ना, तुम लोगों को लगता था मैं पढ़ नहीं सकती है तो वो जिस दिन मेडल जीती थी सर, और एकेडमिकली यू नो माय टीचर्स वर स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग, दैट डे फॉर मी इज दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट डे, बेस्ट डे। कोई सैडेस्ट डे भी रहा? सैड डेज भी बड़े रहे हैं सर। सैड डे अभी recently sir, my brother was very ill and I was working out in hospital और मुझे बुलाया गया कि जल्दी से, sorry, working out in gym, मुझे hospital बुलाया गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पहुंचने तक my brother might expire. ओहो, That for me sir would be the worst day because that feeling alone, you know, मुझे लग रही थी कि कुछ हो गया हॉस्पिटल में, जितना ये सब घबराए हुए हैं, I just don't want to live that day ever again. That's a pretty sad day for me. अब जब आपके भाई वापस घर आए तो हमने इनको वाकई देखा, आपने वेलकम किया। सो यू नो ये रिश्ते बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये रिश्ते जो है ना, इनको
इनके लिए वर्ड्स नहीं हमारे पास होते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब वी ऑल लव योर सोशल हैंडलिंग, किस तरह से आप स्टोरीज लगाती हैं, हर चीज़ की नोट करती हैं, तो हाउ यू गेट दिस टाइम एक्चुअली, या पैशनेट है अबाउट इट? सर मज़ा आता है ऑनेस्टली, इट्स फन एंड उस पर फिर आई लव सोशल मीडिया, मुझे ये कोई बुरी चीज़ नहीं लगता। आई थिंक इस पे द मिनट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो आप अपनी पिक्चर्स लगाएं, स्टोरीज लगाएं, लव बहुत ज़्यादा है, हेटर्स भी होते हैं, वो 2-3 कमेंट्स वो भी आ जाते हैं तो खैर है, बट लव इतना ज़्यादा आता है सर। और ये स्टोरीज पे तो जब इजाज सर का लाइक आता है, हाथ आता है, दिन बन जाता है। सही है। असल लोग बहुत एनवी करते हैं आपकी साड़ी कलेक्शन को और आपकी ज्वेलरीज को, वो बताएं ये कौन करता है शॉपिंग वॉपिंग सारी? सर ये सारा 100% क्रेडिट मॉम का है। अच्छा, नाइस। मुझे साड़ियों का शौक सर हमेशा से था, सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। में वो बड़े होते हुए हमारा वो स्टार प्लस ईरा में हम बड़े हुए हैं सर, जब वो इंडियन ड्रामे बड़े पसंद होते थे लोगों को। अब तो खैर पाकिस्तानी ड्रामाज रॉक, उस टाइम खैर इंडियन ड्रामाज बड़े फेमस थे और ऑन पीक थे, तो जब मैं देखती होती थी मुझे बड़ा मज़ा आता होता था सर। तो आई वॉज ये कितनी खूबसूरत हीरोइन है, ऐसी साड़ी पहनूंगी बड़ी होकर। तो वही हुआ है, व्हेन आई ग्रो अप आई टोल्ड माय मॉम आई लव साड़ीज एंड शी वाज लाइक ओके। सो आई द फर्स्ट साड़ी आई वोर वाज ऑन फेयरवेल पार्टी। वाह। लेकिन वो फिर मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा ओहो मैं तो बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन आप तो सही कैरी भी करती हैं उसको, है ना? सही बात। बस फिर मैंने कहा मम्मा एक और साड़ी, एक और साड़ी, एक और साड़ी। अब पूछे नहीं सर, जगह नहीं रखनी। अब तो कलेक्शन और सिलेक्शन आपको मुश्किल होती होगी। नाज़रीन, इस वक्त चल रहा है आपका फेवरेट शो यारों का यार, डॉक्टर एजाज वारिस, और अब वक्त आ गया है प्रोडक्ट ऑफ द डे का। और चिल्टन लाइफ और चिल्टन प्योर हमेशा आपके लिए कोशिश करते रहते हैं कुछ अच्छा लेके आएँ, कुछ हेल्दी लेके आएँ। और आज जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है वो है नट्स पाउडर हनी। हनी किसी भी फॉर्म में वो हमेशा हेल्दी होता है, और आप भी हमारे हनी जो कि नट्स पाउडर के साथ है उसको यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर हेल्थ आपके कदमों में होगी। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सो शहद खाइए नट्स वाला, तो क्या याद कीजिए चिल्टन प्योर को, बिकॉज चिल्टन प्योर बिलीव्स इन बीइंग द बेस्ट इन नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अल्लाह, क्या बात है हमारे इसकी। और बातें हो रही हैं हमेशा मुस्कुराती रहने वाली हमारी बहुत ही प्यारी और बबली कायनात मलिक से, और एक और गेम खेलेंगे अब हम आपके साथ, एंड दैट इज ट्रू और फॉल्स। रेडी सर। जरा हम भी देखें कि आप कितनी लाइक बच्ची हैं। सो लेट्स, तैयार हैं आप? शीप कैन फ्लाई। ट्रू। ओह माय गॉड, यू आर अ जीनियस। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। ट्रू। False. The Queen of England is called Elizabeth. True. For sure. There are 13 full moons in the year. Oh my God. True. Yeah, काफी सही जा रही हैं आप. Rabbits eat meat. No. Yes, they eat carrots. Exactly. Spaghetti grows on trees. No. ये होता है फायदा टीचर होने का। हर जवाब ठीक आ रहा है काफी हद तक। Michael Jackson married Elvis Presley's daughter. True. Oh yes, you are right. क्या बात है। 2016 Olympics were held in Germany. Olympics वाला true. No, false. लेकिन ठीक है, मान लेते हैं आपकी। अच्छा जा रहा है। अच्छा, a Big Mac is a large raincoat. False. Exactly. क्या बात है। Canada is on the equator. True. False. लेकिन आपने 10 में से 7 सही जवाब दिए हैं, तो well done. अगर आपने 7 किया, you know IQ टेस्ट कहता है कि 7 out of 10 means intelligent. That means I'm stable. Exactly. I'm not Alia Bhatt. आप बिल्कुल सही जा रही हैं, बहुत आला हो गया जनाब, क्या बात है कायनात की। और इसी बात पे हम एक और गेम खेलें। और आपने अब हमारी जो अब गेम आई है ना, वो है जनाब हमारे स्टार्स को आपने रैंकिंग देनी है मार्क्स की। हमारे जो चमकते सितारे हैं, ठीक हो गया, उनको आप 10 में से मार्क्स देंगी विदाउट सोचे समझे। ठीक है सर। 10 नाम पूछेंगे हम आपसे। ठीक है सर। मीरा जी। 10 being the highest? हाँ, 1 means the lowest. 1 means the lowest. Okay, मीरा जी। I love her. She's very marks देने, बस no remarks, marks. 8. Okay, Aiza Khan. 8. I'm a Bake. 10. I love her. Okay, Farhan Said. 10. Okay, Fawad Khan. 100. Nasibolal. 6. ठीक। मोमिना मुस्तहसन। 7. आसिम अजहर बहुत अच्छे हैं। 10. Okay, उमैर जसवाल। 6. Okay, सजाद अली।
8, हाँ, एंड माबरा हुसैन 10. क्या बात है, आपने बिल्कुल सही मार्किंग की अपने मुताबिक। They're all wonderful. They're all Pakistani celebrities. I think हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में. I love all of them. जबरदस्त है। मुझे बताया आपकी हॉबीज़ क्या जा रही हैं आजकल? सर्दियाँ अब जा रही हैं और अब स्प्रिंग को हम विंटर को मतलब कर रहे हैं। सर हॉबीज़, एक तो मुझे सीजन्स देखना बहुत पसंद है आजकल. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सुपरनैचुरल. उसका एंडिंग चल रहा है तो आजकल मेरी हॉबीज़, आई लव वॉचिंग सीजन्स. आई एब्सोल्युटली लव अटेंडिंग इवेंट्स. वो भी आप एक हॉबी समझ लीजिए. एग्जैक्टली। जिम करना बहुत पसंद है. आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग good books, really fond of them. So yeah, that's it. And what Kainat loves about herself? Oh my God. Sir, I love my optimism. I think मैं हर बुरी से बुरी सिचुएशन में अच्छा देख लेती हूँ. It's very difficult thing to have, but I do have this quality. I'm optimistic. जो भी हो जाए मैं हमेशा बेस्ट देख ही लेती हूँ. 3 things you will never do in your life. Okay, smoke. I don't like smoking. I don't जिस्म से धुआं निकालने का process I don't support. Smoking नहीं करूँगी सर. उसके अलावा what I will never do, I would never, I think most probably insult or curse another human. I'm a nice person. I like to think of myself. I don't look down on others, sir. तो मैं most probably कभी नहीं करूँगी. और तीसरा एक और चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी, या मैं शॉपिंग करना कभी नहीं छोड़ूंगी. आला, क्या बात है. 3 things in your bucket list of 2021. Oh boy, bucket list. Sir, I would like to go to some mountainous area. ठीक है. मैं चाहूँगी कि मैं जाऊँ. हमेशा हर साल प्लान करती हूँ, रह जाता है. इस साल मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ. एक ट्रिप तो मैं मार लूँ कोई अपने मुल्क के माउंटेन्स. और दूसरा? Sir, I would like to pursue my PhD. Okay. तो मैं चाहूँगी कि कहेंगे डॉक्टर कायनात मलिक. बहुत आला. तो सिर्फ बजट कहना आसान है, बहुत मुश्किल. लेकिन है मुश्किल. और थर्ड वन? Sir, third, I would bucket list. Sir, I think I would like to do something for the poor people of foreign country. I don't know what, but something on a small scale, या जो भी savings हैं उसमें से कुछ भी, sir, to help others, to give back to community. It's important for your soul happiness. It's important. Which celebrity you stalk on Instagram? बता दो आज. Sir, Indian है, John Abraham. आला. He's the only one. Okay, चलो ठीक है, डन हो गया. अच्छा, किसको सुनती है म्यूजिक में? बहुत हैं. राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम. There's so many. गुनगुनाती कभी कुछ गुनगुनाया आपने? I think गुनगुनाती हैं आप तो कुछ हो जाए लाइन. Sir, are you serious? आज पहली एपिसोड है. एक लाइन कोई हो जाए हल्की सी. आने दें. ओके. सर आपके लिए प्लीज. आपको एक्चुअली लगता है मेरी आवाज़? मुझे लग रहा है कुछ आने वाला है यहाँ से. सुनाइए. ओके. आंखें तेरी, सपने मेरे, दिल तेरा, यादें मेरी, मेरा है क्या वाह. सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, सर के शो में खो जाए हम. क्या बात है कायनात. You were a wonderful guest. Seriously. Thank you. Any final message for your viewers of चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारी चिल्टन लाइफ, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें. देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, और आई थिंक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी नेमत है.
तो आप हमारी प्रोडक्ट्स लें और उनको खाएं, आप बहुत इन्जॉय करेंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत इन्जॉय करेगी। और उसके अलावा जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा शो आज पहली एपिसोड है, प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें, देखते रहें, सपोर्ट करें। हमारा जो कंटेंट है, अपने मुल्क का कंटेंट, उसे सपोर्ट करें। बाहर के मुल्कों का, दूसरों का कंटेंट तो आप सपोर्ट करते ही, अपना भी देखा करें और सपोर्ट किया करें, अपने स्टार्स को सपोर्ट किया करें, नेगेटिविटी थोड़ी कम फैलाया करें। जो आप लोग थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे नेगेटिव हो जाते हो, वो थोड़ा सा कम किया करें। जस्ट बी हैप्पी, स्माइल, एग्रेसिव थोड़े से कम रहें प्लीज़। इतने गुस्से वाले नहीं होते हैं, हैप्पी हैप्पी रहते हैं। व्हाट यू गिव इट कम्स बैक टू यू, सो योर वाइब्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैप्पी। सो डू दैट एंड सपोर्ट योर ओन टैलेंट, support our show, and keep supporting me and loving me also. Thank you. Kainat, you are just splendid. Thank you for being our first guest. Thank you so much. It was a pleasure having Kainat Malik on today's episode. I think Kainat जैसी लड़कियाँ वाकई काफ़ी blessed होती हैं because educationist होने के साथ साथ एक बहुत pure human being भी हैं. इनका soul बोलता है, जिसकी खूबसूरत खुद हैं उस तरह इनका soul भी खूबसूरत है. जनाब, ये था आज का हमारा एपिसोड। चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। काम करने दो नहीं भूलने आपने बिल्कुल। डू गिव अस योर फीडबैक ऑन द यूट्यूब सेक्शन, कमेंट्स में जाके कैसा लगा आपको हमारा शो, कैसे लगे आपको हमारे सेगमेंट्स, टू हम बताइएगा ज़रूर। प्लस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ चिल्टन लाइफ बिकॉज वी बिलीव कि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे अभी यार बनने वाले हैं इस यारों का यार के ज़रिए, राइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया धमाका लाएंगे, नई बातें करेंगे, मज़े की वाइब्स होंगी बिकॉज जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और अब देखता भी है। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर। रॉक ऑन। मैं लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।